दोस्तों, किसी शहर की चमचमाती सड़कों से कुछ दूर एक तंग गली में बस्ती बसी थी। वहां कच्चे पक्के मकान थे जिनकी छतों पर पुरानी टीनें बिछी थीं। बरसात में ये छतें टपकती थीं जैसे आसमान अपनी सारी उदासी इन्हीं घरों पर उड़ेल रहा हो। यहीं रहता था साहिल, 17 साल का एक सीधा सादा लड़का। उसकी आंखों में एक अनजानी आग थी, जैसे वह जिंदगी से कुछ बड़ा हासिल करना चाहता हो, पर रास्ता उसे धुंधला दिखता। साहिल का छोटा भाई रवि, जो सिर्फ 14 साल का था, स्कूल जाता था और घर में छोटे मोटे काम करता। साहिल की माँ पास के घरों में खाना बनाने का काम करती थी। सुबह तड़के निकलती और रात को थक कर लौटती। उनके चेहरे पर थकान से ज्यादा घर की चिंता की लकीरें थीं। महंगाई के इस दौर में गुजारा करना मुश्किल था। बरसात में छत से पानी टपकता और साहिल अपनी छोटी बहन माही के साथ बर्तन रखकर पानी बचाता। ऐसे में उसका मन भारी हो जाता। वह सोचता, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? एक दिन स्कूल से लौटते वक्त साहिल ने देखा कि उसकी उम्र के बच्चे नए नए कपड़े पहने मोबाइल लिए हंसते खेलते जा रहे थे। उनके चेहरों पर बेफिक्री थी, जैसे दुनिया की कोई चिंता उन्हें छूती ही नहीं। साहिल का दिल भर आया। वह मन ही मन बुदबुदाया, काश मेरे पास भी उनके जैसा सब कुछ होता, न ये तंगी न ये बोझ। उस रात वह चुपके से घर के पास की छोटी सी नदी के किनारे चला गया। चांदनी रात थी और पानी में चांद की परछाई चमक रही थी। साहिल ने पानी की ओर देखा और बोला, क्यों मेरे हिस्से में ये जिंदगी आई? क्या मैं हमेशा इस गरीबी में जीऊंगा? तभी नदी किनारे एक बुजुर्ग बैठे दिखे, जिन्हें मोहल्ले वाले नाना कहते थे। उनकी झुर्रियों भरी आंखों में जिंदगी का लंबा तजुर्बा था। नाना ने साहिल को देखा और धीरे से बोले, बेटा, इस रात को यहां क्या ढूंढ रहा है? मन में कोई बात है? साहिल ने पहले जवाब नहीं दिया। उसका मन उलझा था। नाना ने फिर कहा, बेटा, जो मन में है उसे कह दे, शायद कुछ राह मिले। साहिल की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, नाना, मुझे लगता है मेरे साथ नाइंसाफी हुई। मैं इस तंगाल घर में क्यों पैदा हुआ? जिन्हें देखता हूं उनके पास सब कुछ है, कपड़े, किताबें, खुशी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं। नाना ने उसकी बातें सुनी। थोड़ा रुक कर बोले, बेटा सुन, जिंदगी हमें वहां रखती है जहां हमारी असल ताकत आजमाई जाती है। तुम्हारी गरीबी तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा गुरु है। तुम्हारी माँ और भाई को तुमसे उम्मीद है कि तुम उनके दिन बदल दोगे। अमीरों के बच्चे मेहनत की कीमत नहीं जानते, पर तुम्हारे पास मौका है कि अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लो। साहिल चुप हो गया। नाना की बातें उसके दिल में उतर रही थीं। उसने पूछा, नाना, अगर ये सच है तो मैं क्या करूं? मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिखता। नाना ने मुस्कुराकर कहा, पहले अपने मन की मायूसी को अलविदा कह। जो सवाल तुझे खा रहे हैं उन्हें छोड़ दे। फिर कोई भी काम शुरू कर, चाहे छोटा ही हो, उसे पूरी शिद्दत से कर। और हां, जो कमाओ उसमें से थोड़ा जोड़। बेटा, तुम्हारा सितारा तुम्हारे हाथ में है, कोई और नहीं आएगा तुम्हें चमकाने। नाना की बातें साहिल के मन में गहरे उतर गईं। उसकी आंखों में एक नई चमक जगी। वह उठा और बोला, नाना, आपने मेरे मन का अंधेरा मिटा दिया। मैं अब रुकूंगा नहीं। नाना ने हंसकर कहा, बस यही जोश चाहिए। जाओ बेटा, अपना सितारा चमका। साहिल घर लौटा। उसके कदम अब हल्के थे। अगले दिन वह काम की तलाश में निकला। वह बाजारों, दुकानों और छोटे मोटे कारखानों में गया। उस दिन काम नहीं मिला, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। दोपहर को वह थक कर एक पेड़ की छांव में बैठ गया। भूख से पेट चिल्ला रहा था। पास ही एक रेहड़ी थी, जहां एक लड़का चटपटे चने बेच रहा था। चने की खुशबू हवा में फैली थी। साहिल का मन हुआ कि कुछ खा ले, पर जेब खाली थी। उसने मन मार लिया और चुपचाप देखने लगा। उसने रेहड़ी वाले से पूछा, भैया, ये चटपटे चने कब से बेच रहे हो? रेहड़ी वाला, जो उसकी उम्र का था, बोला, लगभग 2 साल से। पहले मैं गोदाम में बोझा ढोता था, अब ये शुरू किया। साहिल ने पूछा, कितना चल जाता है? रेहड़ी वाले ने हंसकर कहा, इतना कि घर चल जाए। बस मेहनत और हंसी चाहिए। साहिल को आश्चर्य हुआ कि उसकी उम्र का लड़का इतनी समझ की बात कर रहा था। रेहड़ी वाले ने पूछा, तू क्या करता है? साहिल ने झिझकते हुए कहा, मैं कुछ खास नहीं,
जहां काम मिलता है कर लेता हूं। आज कुछ नहीं मिला। रेहड़ी वाला बोला, हौसला रख, आज नहीं तो कल कुछ मिलेगा, और अगर कुछ बड़ा करना है तो दूसरों के लिए काम करने से अच्छा है अपना छोटा सा धंधा शुरू कर। साहिल को नाना की बात याद आई। सितारा तुम्हारे हाथ में है। उसने रेहड़ी वाले को धन्यवाद कहा और घर लौट गया। रात को वह देर तक सोचता रहा, क्या मैं भी कुछ शुरू कर सकता हूं? रोज काम मांगना अच्छा नहीं लगता। उसने ठान लिया, मैं 2 महीने मेहनत करूंगा, पैसे जोड़ूंगा और अपना काम शुरू करूंगा। अगले दिन वह फिर निकला। इस बार उसे एक छोटी सी ढाबे पर काम मिल गया। पैसे ठीक थे और सुबह दोपहर का नाश्ता मुफ्त मिलता। साहिल ने तय किया कि वह पूरी मेहनत करेगा। वह रोज सुबह जल्दी पहुंचता और ईमानदारी से काम करता। धीरे धीरे ढाबे का मालिक उस पर भरोसा करने लगा। एक दिन साहिल और मालिक साथ बैठकर सब्जियां काट रहे थे। साहिल ने पूछा, भैया आपने ये ढाबा कैसे शुरू किया? मालिक ने हंसकर कहा, बेटा मैं भी पहले दूसरों के लिए काम करता था, थोड़ा थोड़ा जोड़ा और ये छोटा सा ढाबा खोला। मेहनत से सब बढ़ गया। साहिल ने कहा, भैया मैं भी कुछ करना चाहता हूं पर समझ नहीं आता कैसे शुरू करूं। मालिक ने कहा, साहिल तू मेहनती है, मेरे साथ मोमोज और पकौड़े बनाना सीख। चटपटे आलू पकौड़े, मोमोज की स्टफिंग, ये हुनर तुझे बहुत काम आएगा। साहिल ने तुरंत कहा, जी भैया मैं सीखूंगा। अब वह ढाबे पर पहले से ज्यादा उत्साह से काम करता। वह बर्तन धोता, ग्राहकों को खाना परोसता और बाकी समय मालिक के साथ रसोई में बिताता। मालिक उसे मोमोज बनाना सिखाते। देख बेटा, आटे का लोई न ज्यादा सख्त हो न ज्यादा नरम। स्टफिंग में मसाले सही डाल ताकि स्वाद बरकरार रहे। साहिल ध्यान से सीखता। शुरू में उसके मोमोज टूट जाते या पकौड़े तेल में बिखर जाते। मालिक समझाते, सब्र रख बेटा, हुनर धीरे धीरे आता है। कुछ हफ्तों में साहिल के मोमोज और आलू पकौड़े बेहतर होने लगे। मालिक उसकी तारीफ करते, अब तो तू मुझसे अच्छे मोमोज बना रहा है। एक दिन मालिक ने कहा, साहिल आज तू अकेले मोमोज और पकौड़े बनाएगा। साहिल ने डरते डरते बनाए, लेकिन ग्राहकों की तारीफ ने उसका हौसला बढ़ाया। एक शाम ढाबा बंद होने के बाद मालिक ने कहा, साहिल तू मेहनती है, लेकिन जिंदगी भर दूसरों के लिए काम मत कर। ये हुनर तेरा है, इसे अपना बना। साहिल ने पूछा, भैया मेरे पास पैसे नहीं, मैं क्या करूं? मालिक ने कहा, पैसा सब कुछ नहीं, मेहनत और सही सोच हो तो काम बढ़ता है। तू मोमोज और पकौड़े बनाना जानता है, एक छोटा ठेला शुरू कर। बाजार में चटपटे मोमोज और आलू पकौड़े बेच, लोग पसंद करेंगे। साहिल की आंखें चमक उठीं। उसने मालिक का धन्यवाद किया और ठान लिया कि वह अपना काम शुरू करेगा। अगले 2 महीने उसने ढाबे पर जमकर काम किया। वह मोमोज और पकौड़े बनाने की बारीकियां सीखता, मसालों का सही मिश्रण, तेल का तापमान, ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करना। अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा वह घर ले जाता, लेकिन थोड़ा थोड़ा बचाता। उसका सपना था अपना ठेला शुरू करना। मां को जब पता चला कि साहिल पैसे बचा रहा है तो उन्होंने कहा, बेटा ये बहुत अच्छी आदत है, बचत हमें बुरे वक्त में संभालती है। मुझे तुझ पर नाज है। छोटा भाई रवि भी उसकी मेहनत देखकर खुश था। वह रोज पूछता, भैया आज क्या नया हुआ? साहिल जवाब देता, सब अच्छा है रवि, जल्दी कुछ बड़ा होगा। एक दिन ढाबे पर काम कम था। साहिल ने मालिक से कहा, भैया अगर मैं अपना ठेला शुरू करूं तो कैसे करूं? मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं। मालिक ने कहा, बेटा ज्यादा की जरूरत नहीं, एक छोटा स्टोव, एक कढ़ाई और कुछ बर्तन ले आ। घर पर मसाले और स्टफिंग तैयार कर लेना। बाजार में ताजे मोमोज और पकौड़े बेच, लोग गर्म खाना पसंद करते हैं। साहिल ने मालिक को धन्यवाद दिया और कहा, भैया आज मेरा आखिरी दिन है, आपने जो सिखाया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मालिक ने उसे गले लगाया और बोला, बेटा मेहनत कर, कोई काम छोटा नहीं, रास्ता मैंने दिखाया, अब चलना तुझे है। अगले दिन साहिल ने अपनी बचत से एक छोटा स्टोव, एक कढ़ाई और कुछ बर्तन खरीदे। उसने आटा, मसाले, सब्जियां और तेल लिया। घर पहुंचकर उसने मां को बताया, मां अब मैं अपना काम शुरू करूंगा, मोमोज और आलू पकौड़े बनाऊंगा और बाजार में बेचूंगा। मां ने कहा, बेटा जो तेरा दिल कहे वही कर, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। रात भर साहिल ने मोमोज की स्टफिंग और पकौड़ों का मिश्रण तैयार किया।
सुबह होने से पहले उसने टोकरी में सामान सजाया, साफ कपड़ा ढका और स्टोव लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, पर मन में हल्की घबराहट भी। यह उसकी नई शुरुआत थी। बाजार में उसने एक कोने में स्टोव सजाया, कड़ाही में तेल गर्म किया और मोमोज स्टीम करने शुरू किए। आलू पकौड़े तलने की खुशबू हवा में फैल गई। उसने मालिक की बात याद की, ग्राहकों को हंसकर बुलाओ। उसने आवाज लगाई, ताजे ताजे मोमोज और चटपटे आलू पकौड़े, एक बार चखिए, स्वाद भूल नहीं पाएंगे। शुरू में लोग उसे देखकर आगे बढ़ गए। साहिल का मन थोड़ा बैठने लगा। तभी एक स्कूल का बच्चा रुका। उसने पूछा, भैया ये मोमोज कितने के हैं? साहिल ने मुस्कुराकर कहा, बस थोड़े से पैसे भाई, चटनी के साथ चख, मजा आएगा। उसने गर्म मोमोज और पकौड़े पत्ते पर परोसे। बच्चे ने खाया और बोला, भैया ये तो बहुत मस्त है। साहिल का चेहरा खिल उठा। उसने पहली बार अपने बनाए मोमोज और पकौड़े बेचे। बच्चे ने पैसे दिए और बोला, मैं अपने दोस्तों को भी बता दूंगा। साहिल की हिम्मत बढ़ी। उसने फिर आवाज लगाई। धीरे धीरे बच्चे, राहगीर और दुकानदार रुकने लगे। वह साफ सफाई से खाना परोसता। दिन आसान नहीं था। गर्मी में कड़ाही के सामने खड़ा रहना मुश्किल था। टोकरी सिर पर उठाए घूमने से कंधे दुखते। भूख भी लगी, पर उसने ठान लिया कि सारा माल बिकने तक वह नहीं खाएगा। शाम तक सारे मोमोज और पकौड़े बिक गए। कमाई ज्यादा नहीं थी, पर घर का खर्च निकल सकता था। घर पहुंचकर उसने पैसे मां को दिए। मां की आंखों में आंसू थे। बेटा, ये तेरी मेहनत की पहली कमाई है, भगवान तुझे और तरक्की दे। साहिल ने सोचा, आज मैंने मेहनत का स्वाद चखा, अब रोज ऐसा करूंगा। अगले कई दिन वह सुबह जल्दी निकलता। बाजार, स्कूल और मंदिर के पास मोमोज और पकौड़े बेचता। कभी बारिश में सामान भीग जाता, कभी कोई ग्राहक कम पैसे देता, पर साहिल ने हार नहीं मानी। वह हर ग्राहक को हंसकर परोसता। धीरे धीरे लोग उसके मोमोज और पकौड़ों को पहचानने लगे। ये वही लड़का है जो चटपटे मोमोज और पकौड़े बेचता है, लोग कहते। एक रात खाना खाते वक्त साहिल ने अपने छोटे भाई रवि से कहा, रवि, तू रोज स्कूल के बाद घर बैठता है, मेरे साथ ये काम क्यों नहीं करता? हमारी कमाई अच्छी हो रही है, मिलकर इसे बढ़ाएं। रवि की आंखें चमक उठी। भैया, सच में मैं तेरे साथ काम करूंगा? साहिल ने हंसकर कहा, हाँ रवि, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। रवि ने उत्साह से कहा, भैया मैं तैयार हूं। अगले दिन से रवि उसके साथ निकलने लगा। उन्होंने एक और स्टोव और टोकरी खरीदी। साहिल बाजार में रहता और रवि मंदिर या बस स्टैंड के पास मोमोज और पकौड़े बेचता। रवि को शुरू में मुश्किल हुई, पर साहिल उसे सिखाता, देख रवि, ग्राहकों से हंसकर बात कर, साफ सफाई रख। काम बढ़ा, ग्राहक बढ़े, घर के हालात सुधरने लगे। पूरा साल मेहनत में बीत गया। साहिल और रवि ने इतना जोड़ा कि घर की टीन की छत पक्की कर दी। मां ने कहा, बेटा अब बारिश में पानी नहीं टपकेगा, लेकिन तुम दोनों को और आगे जाना है। साहिल बोला, मां अब हमें एक ठेला लेना चाहिए, टोकरी सिर पर उठाना छोड़ना होगा। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक मजबूत ठेला खरीदा। अब बाजार में उनका ठेला लगता। लोग बैठकर मोमोज और पकौड़े खाते। साहिल ने ठेले पर बोर्ड लगवाया, साहिल चटपटे मोमोज, स्वाद जो भूले नहीं। कमाई बढ़ी। मां को अब दूसरों के घर खाना बनाने नहीं जाना पड़ता था। रवि ने कहा, भैया तूने हमारी जिंदगी बदल दी, अब हमें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। साहिल ने कहा, रवि ये हमारी मेहनत का नतीजा है, लेकिन हमें रुकना नहीं है। एक शाम ठेले पर काम खत्म होने के बाद साहिल ने कहा, रवि अब सिर्फ मोमोज और पकौड़ों से काम नहीं चलेगा, क्यों ना हम चटनी के साथ मसाला डोसा और भेलपुरी जोड़ें। रवि ने कहा, भैया ये तो मस्त विचार है, पर क्या हम ये सब बना पाएंगे? साहिल ने कहा, रवि मैंने ढाबे पर बहुत कुछ सीखा है और जो नहीं आता वो तुझे सिखा दूंगा। अगले हफ्ते उन्होंने ठेले पर मसाला डोसा और भेलपुरी जोड़े। ग्राहकों ने खूब पसंद किया। अब तो यहां पूरा नाश्ता मिलता है, लोग कहते। काम तेजी से बढ़ा। ग्राहकों की भीड़ बढ़ने से काम का बोझ भी बढ़ा। रवि ने कहा, भैया अब हमें मदद चाहिए, एक लड़का रख लेते हैं। साहिल ने सहमति दी। उन्होंने पास की बस्ती से एक मेहनती लड़के राकेश को रखा। साहिल ने कहा, राकेश
ये काम छोटा नहीं, मेहनत और ईमानदारी से कर तो बहुत आगे जाओगे। गर्मियां शुरू हुई। साहिल ने कहा, रवि, क्यों ना ठेले के पास ठंडा गन्ने का रस शुरू करें, गर्मी में लोग खूब पिएंगे। रवि ने उत्साह से कहा, भैया ये तो गजब का विचार है। उन्होंने गन्ने का रस शुरू किया और राकेश को वहां बैठाया। सर्दियों में वही ठेला गर्म मसाला दूध का काम करने लगा। अब ग्राहकों को खाना और पेय दोनों मिलते। साहिल का नाम इलाके में फैल गया। लोग कहते, बाजार में साहिल के मोमोज और गन्ने का रस जरूर चखना। कई लोग सलाह देते, बेटा अब एक दुकान खोल ले। साहिल हंसकर कहता, बस जल्दी ही। एक रात खाना खाते वक्त रवि ने पूछा, भैया तूने ये सब कैसे कर लिया? साहिल ने कहा, रवि, उस रात नाना ने कहा था कि मेरा सितारा मेरे हाथ में है। चटपटे चने वाले ने बताया कि दूसरों की गुलामी से अच्छा है अपना काम, और भैया ने मुझे हुनर सिखाया, लेकिन मैंने उन बातों को सच कर दिखाया। मैंने मेहनत की और खुद पर भरोसा रखा। रवि ने कहा, भैया तूने दिखा दिया कि मेहनत करने वाले ही अपनी राह बनाते हैं। साहिल अब 20 साल का था। उसका सपना था एक दुकान जहां लोग आराम से बैठकर खाना खा सकें। उसने ठेले से पैसे बचाए और एक छोटी दुकान किराए पर ली। उद्घाटन के दिन ग्राहक बोले, बेटा ये दुकान हम सबके लिए गर्व की बात है। साहिल चटपटे स्नैक्स नाम की साफ सुथरी दुकान बन गई। राकेश और एक दूसरा लड़का मदद करते। रवि दुकान संभालता, मां रसोई में सहायता करती। दुकान पर रोज भीड़ रहती। हर उम्र के लोग वहां के मोमोज, पकौड़े और डोसे पसंद करते। साहिल बाहर खड़ा होकर सोचता, सच है, मेहनत, लगन और सच्चाई से जिंदगी बदली जा सकती है। एक रात घर पर सभी ने हंसते खेलते खाना खाया। मां ने कहा, बेटा तुम दोनों ने हमें वह इज्जत दी जिसका हमने सपना भी नहीं देखा। साहिल ने कहा, मां, यह आपकी दुआओं और हमारी मेहनत का फल है। मैं चाहता हूं कि हम हमेशा मेहनत से आगे बढ़ें। वह छोटा सा घर जो कभी गरीबी और उदासी से भरा था, अब खुशियों से गूंज रहा था। दोस्तों, साहिल की कहानी सिखाती है कि जो कठिनाइयों से नहीं डरते वे अपनी राह बनाते हैं। मेहनत, लगन और सच्चाई से साहिल और रवि ने अपने परिवार को नई जिंदगी दी। गरीब परिवार में पैदा होना अभिशाप नहीं, बल्कि अवसर है खुद को और अपने परिवार को बेहतर जीवन देने का। क्या आप वह इंसान बनना चाहते हैं जो अपने सपनों को सच करे? अगर हां, तो कमेंट में लिखें, मैं अपने सपने सच करूंगा। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही प्रेरक कहानियां पढ़ने के लिए हमारे चैनल बोधि प्रवाह को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी कहानियां लाते हैं जो आपकी सोच बदल सकती हैं।